नमस्कार दोस्तों, हिमांक डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पहले हरियाणा का जो भूगोल है उसको पूरा करने के बाद जो इतिहास को शुरू किया है। इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री का एक क्लास कल की थी और आज इसको जो आधुनिक भारत का इतिहास में जो कांग्रेस है, राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध जो हरियाणा से रहा है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। उसके बीच में जितने आंदोलन है, जितने घटनाक्रम है, उसके बारे में हम देखेंगे जिनका संबंध हरियाणा से है। अभी हम बात करते हैं, हमने कल पढ़ा था रोल टैक्स तक और आज हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। दोस्तों, आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था और इस युद्ध में आपको पता है जो तुर्की था, तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ाई लड़ रही थी और युद्ध के उपरांत एक संधि हुई थी शैब्रिज की। और शैब्रिज की संधि में इसमें कहा गया था कि जो वहाँ का धर्मगुरु खलीफा उसको गिरफ्तार करके नज़रबंद कर दिया था। और जब उसकी नज़रबंद किया गया तो उसका रोष भारत में भी फैला था। ठीक है, भारत में मुस्लिम लीग के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। इसका नेतृत्व शौकत अली व मोहम्मद अली बंधुओं ने किया था और इसको समर्थन राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा भी किया गया था। उधर राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए आपको पता है 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जिला में एक पार्क में बैठे थे जो जलियांवाला बाग नामक स्थान पर। वहां पर जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के आदेश दिए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार हजारों निर्दोष मारे गए थे और इसके लिए काफी रोष प्रकट किया था। शंकर नारायण ने इसके लिए क्या किया था, अलग से अपनी जो उपाधि थी उसको त्याग दिया था। ठीक है, बंद कर दोस्तों। उसमें क्या हुआ था ना, तो फिर कांग्रेस ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसमें हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे। जब हजारों निर्दोष लोग मारे गए तो जो प्रमुख नेता थे, जैसे मैंने अभी बताया, शंकर नारायण थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे और गांधी जैसे नेता थे, इन्होंने क्या था, अपनी उपाधियों का त्याग कर दिया था। और कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन के रूप में इसका रोष प्रकट किया था। हालांकि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी जांच समिति भी बैठाई थी जिसका नाम हंटर आयोग था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन के बारे में बात करते हैं। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था और हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, इस आंदोलन का जो शुरुआत हुई थी, जो स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन की अक्टूबर 1920 में, अक्टूबर 1920 सेंट्रल लेवल पे 1 अगस्त 1920 था। तो आगे हरियाणा में किस स्थान पे, पानीपत में, किस स्थान पे, पानीपत में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष थे। और आपको पता होगा 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में क्या किया था, अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। कॉन्फ्रेंस का आयोजन, इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में जो महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना आजाद, इन सब ने हरियाणा का दौरा किया था। इसके बाद में गांधी जी ने 8000 कार्यकर्ताओं की बैठक भिवानी में संबोधित की थी। कहाँ की थी, भिवानी में संबोधित, ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में 8 नवंबर
1920 को पार्टी में क्या हो गया, विभाजन। पार्टी में दोस्तों विभाजन हो गया। और विभाजन किसके, ये जो सभा हो रही थी पार्टी में विभाजन, और उस सभा, जिस सभा में होता सभा की अध्यक्षता पंडित रामराज दत्त कर रहे थे भाई, ठीक है, कर रहे थे। लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि वापिस कर दी। और 16 अगस्त 1921 को रोहतक में जो जाट स्कूल है, जाट स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया। इसने गांधी जी ने मूल्यांकन किया। इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए, जो असहयोग आंदोलन था उसका यह घटनाक्रम था। हरियाणा में असहयोग आंदोलन अक्टूबर 1920 में आरंभ हुआ था। ये स्थान किस स्थान पे होता, पानीपत में। ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पानीपत में नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। अध्यक्ष इसके लाला लाजपत राय थे। 22 अक्टूबर 1920 को भिवानी में एक अंबाला डिवीजन पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था, ठीक है। इसके बाद में जो ये नेता थे, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, शौकत अली, मौलाना आजाद, इन सब ने हरियाणा का दौरा किया था। इसके बाद में गांधी जी ने 8000 कार्यकर्ताओं की बैठक भिवानी में संबोधित की थी। और इसके बाद में क्या हुआ था, लाला मुरलीधर ने राय बहादुर की उपाधि वापिस कर दी थी। और 16 अगस्त 1921 को जाट स्कूल में महात्मा गांधी जी आए थे और राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल्यांकन किया था। एक बार थोड़ी इसकी घटनाक्रम देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन था, इसमें एक प्रमुख घटना हुई थी चोरा चोरी की। कौन सी हुई थी, चोरा चोरी की घटना। दोस्तों आपको पता है ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 22 पुलिसकर्मियों को हिंसक भीड़ ने जिंदा जला दिया था। जब उनको जिंदा जला दिया था तो क्या हुआ, गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसमें काफी राष्ट्रवादी नेताओं ने इसका विरोध किया था, इस फैसले का। और आपको पता है 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और 6 साल की जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के चलते 1924 में इनकी रिहाई हो गई थी। इसके बाद में हम बात करते हैं स्वराज्य पार्टी की। इसकी बात करते हैं स्वराज्य पार्टी। देखो दोस्तों, ये जो स्वराज्य पार्टी है इसकी जो नींव रखी गई थी 1 जनवरी 1923 को, ठीक है। और आपको पता ही होगा CR दास तथा मोतीलाल नेहरू। CR दास आपको पता है इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। तो स्वराज्य पार्टी बनाई गई थी, ठीक है। और आपको पता होगा यहाँ पे भी हरियाणा में भी जो स्वराज्य पार्टी थी इसकी कई शाखाएं खुली थी। एक शाखा इसकी अंबाला में, और दूसरा करनाल में, तीसरा हिसार में, चौथा रोहतक में, और 5वां गुरुग्राम में। गुरुग्राम का जो नेतृत्व किया था रूप नारायण ने किया था। रोहतक का पंडित श्री राम शर्मा ने। हिसार का जो नेतृत्व किया था वो पंडित नेकीराम ने किया था, करनाल का नेतृत्व गणपत राय ने किया था, अंबाला का दूली चंद ने। ये दोस्तों आपको याद रखनी है
ठीक है। और इसके साथ में आपको पता होगा जो शुभ चोपड़ा था, शुभ चोपड़ा ने गुरुग्राम से, इसने शुभ चोपड़ा ने गुरुग्राम से एक स्वराज्य या स्वराज समाचार पत्र निकाला भाई, समाचार पत्र, यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ में आपको यह भी पता होगा हरियाणा तिलक एक समाचार पत्र था, वो पंडित नेकीराम शर्मा ने शुरू किया था। कौन सा? पंडित नेकीराम शर्मा ने कौन सा किया था? हरियाणा तिलक, हरियाणा तिलक समाचार पत्र, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आपको पता होगा CR दास की मृत्यु हो गई थी, जब CR दास की मृत्यु हुई तो स्वराज्य पार्टी का विघटन होना शुरू हो गया और धीरे धीरे करके इसका कांग्रेस में विलय कर दिया गया। जब इनका विलय हुआ तो हरियाणा में दो राजनीतिक दल फिर से बनाए गए थे। आपको पता होगा दो नई पार्टियां बनी थी, और वो नई पार्टी कौन सी थी? एक का नाम था भाई यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, और दूसरा था स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी, स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी। स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी दोस्तों लाला लाजपत राय ने बनाई थी, लाला लाजपत राय ने। और यूनियनिस्ट पार्टी थी ये चौधरी छोटू राम ने बनवाई थी, चौधरी छोटू राम ने। आपको पता होगा जो लाला लाजपत राय ने पंडित नेकीराम के साथ गठबंधन किया था, पंडित नेकीराम से गठबंधन किया था, और नेकीराम जी ने एक संदेश नाम का पत्र आरंभ किया था। और जो चौधरी छोटू राम जी थे, इन्होंने पंजाब के मियाँ, कौन है? पंजाब के मियाँ फजल हुसैन के साथ गठबंधन किया था। ये आपको पता रहना चाहिए। यूनियनिस्ट जो पार्टी थी उसके साथ किसने किया था? चौधरी छोटू राम ने पंजाब के मियाँ फजल हुसैन के साथ गठबंधन किया था। और जो ये स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी थी, ये इसमें के जो नेतृत्व करता थे लाला लाजपत राय, इन्होंने गठबंधन पंडित नेकीराम शर्मा के साथ किया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम चौधरी छोटू राम की जो व्यक्तिगत चीजें हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। चौधरी छोटू राम जी ने एक जाट गजट एक समाचार पत्र आरंभ किया था भाई, समाचार पत्र। और ये क्वेश्चन है ना, हरियाणा का D ग्रुप का पेपर था, उसमें पूछा गया है जाट गजट किसका पत्र था या किसने लिखा था। इसके बाद में 1923 में जमींदार लीग की शुरुआत की थी। जमींदार लीग की स्थापना किसने? चौधरी छोटू राम ने। इसके बाद में 1937 में सर की उपाधि मिली थी भाई इसको, चौधरी छोटू राम को। और उसके बाद में 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना। और आपको पता है इनको उपाधि कौन सी दी गई थी? रहबर ए आजम की उपाधि। और इसको गरीबों का मसीहा कहा गया था भाई। क्या कहा था? गरीबों का मसीहा, ठीक है, गरीबों का इसको मसीहा कहा था। 1945 में इनका निधन हो गया था, 1945 में निधन। यह पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे साइमन कमीशन की। क्या करेंगे? साइमन कमीशन। देखो दोस्तों, जो साइमन कमीशन था ना, ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया था। इसका कार्य था जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके बारे में देखना था, ठीक है। आपको पता है 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उससे राष्ट्रवादी नेता काफी नाराज थे। इसको एनालिसिस या विश्लेषण करने के लिए ही साइमन कमीशन का गठन किया गया। आपको पता है
साइमन कमीशन का गठन 1927 में, लेकिन साइमन कमीशन फरवरी 1928 में भारत में आया था। मुंबई में सबसे पहले आया था, ये आपको पता रहना चाहिए। और आपको पता है भारत के कोने कोने में इसका विरोध किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हरियाणा का प्रोस्पेक्टिव से बात कर लेते हैं साइमन कमीशन का। साइमन कमीशन का जो विरोध है ना, हरियाणा में किन किन जगह पे हुआ था? एक तो भिवानी में हुआ था भाई, एक रोहतक में हुआ था, एक झज्जर में हुआ था, और एक अंबाला में। और तो नेतृत्वकर्ता कौन थे जिन्होंने विरोध किया था? डॉक्टर सत्यपाल, श्री राम शर्मा और पंडित नेकीराम शर्मा, इन्होंने नेतृत्व किया था साइमन कमीशन का विरोध के लिए। ये आपको पता रहना चाहिए, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपको पता होगा 17 नवंबर शोक सभा का आयोजन किया गया, शोक सभा का आयोजन किया गया, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की। इसकी सविनय अवज्ञा आंदोलन की, इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी बोलते हैं। आपको पता होगा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, ठीक है, दांडी तक की 324 किलोमीटर की दूरी 24 दिन में पूरी की थी, ठीक है। जब वह दूरी पूरी हो गई थी, 78 अनुयायियों के साथ गए थे। 78 अनुयायियों ने वहां जाके वाष्पीकरण विधि से नमक बनाया और नमक कानून तोड़ा, क्योंकि ये किसके विरोध स्वरूप था? आपको पता है ब्रिटिश सरकार ने नमक पे भी टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। जो राष्ट्रवादी नेता थे उनको लगता था कि ये आम जनता के साथ अन्याय है। इसी का विरोध स्वरूप गांधी जी ने दांडी में नमक बना के नमक कानून तोड़ा, और नमक कानून तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो दोस्तों आपको पता है जो 78 अनुयायी गांधी जी के साथ है, कहां से? साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से 78 अनुयायी, तो 78 अनुयायी में एक सूरजबान था जिसने हरियाणा का नेतृत्व किया था, आपको पता होगा। और आपको पता है जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था। 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ। इसके बाद में कहां से? अंबाला से ये आरंभ हुआ था। और आपको पता होगा जो अंबाला से लाला दूलीचंद, अंबाला से कौन था? लाला दूलीचंद की बेटी थी भाई, दूलीचंद की बेटी, क्या नाम था? यशोदा विद्यावती और यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में गए थे। आपको पता होगा सरोजनी नायडू ने दर्शाना, यह गुजरात में पड़ता है, नमक का क्या था? एक कोठार था, उस पर अटैक किया था, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध किया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हम क्या याद रखेंगे? देखो जो 78 अनुयायी थे उनमें से हरियाणा नेतृत्व किसने किया था? हरियाणा से कौन था? सूरजबान था। सविनय अवज्ञा आंदोलन हरियाणा में कहां से शुरू हुआ था? अंबाला से हुआ था। आपको यह भी पता होगा जो लाला दूलीचंद था उसकी बेटियां थी यशोदा, ठीक है, जमुना और विद्यावती, उन्होंने भी क्या किया था? इसमें पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारी महिलाओं ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोध में अपने प्रदर्शन किए थे। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। एक बार इसको मिटा लेते हैं। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक जाहिदपुर जगह थी, क्या थी?
जाहिदपुर, यह पड़ता है झज्जर में। जाहिदपुर में प्रयास किया था, प्रयास नमक बनाने का, नमक बनाने का असफल, असफल प्रयास नमक बनाने का किया था जाहिदपुर में। आपको पता होना चाहिए इसमें जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी रोहतक से हुई थी भाई। कहां से हुई थी? सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सविनय अवज्ञा आंदोलन की रोहतक से हुई थी। और आपको यह भी पता होगा यहाँ पे जो अंबाला, रोहतक और भिवानी, यहाँ के जो व्यापारी थे उन्होंने निर्णय लिया था ताकि अंग्रेजों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, अंग्रेजों के साथ व्यापार न करने का निर्णय लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में इस आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गौड़ कॉलेज तथा वैस कॉलेज के छात्रों ने भाग लिया था भाई। ये आपको जरूर याद रखना, गौड़ कॉलेज और वैस कॉलेज के छात्रों ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। इसके बाद में हिसार में वैदिक एंग्लो स्कूल, DAV स्कूल ने पार्टिसिपेट किया था या हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह देखो देश भर में ये चलाया गया था 17 अक्टूबर 1940 को। आपको पता होगा जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया गया था उसमें जो पहले गिरफ्तारी हुई थी वो विनोबा भावे की हुई थी, दूसरी जवाहरलाल नेहरू की हुई थी। ये आपको पता रहना चाहिए। तो हरियाणा में क्या घटनाक्रम था वो आपको याद रखना है। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह दोस्तों वो 17 अक्टूबर 1940 को शुरू हुआ था, ये याद रखना है। और गांधी ने इसकी लीडरशिप की थी, नेतृत्व किया था, यह भी आपको पता होना चाहिए। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। ये दोस्तों आपको याद रखना है। इसके बाद में क्या रखोगे आप? हमने देखना है हरियाणा की तरफ से। हरियाणा में जो पहली गिरफ्तारी हुई थी वो पुरुषों में पंडित नेकीराम शर्मा की और महिलाओं में चांदबाई। जो चांदबाई थी ये सिरसा से थी। और ये आपको पता ही होगा कलंगा गांव है, खरक कलंगा, भिवानी में पड़ता है। ये पंडित नेकीराम शर्मा जी वहां आते थे। और जो सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी इसमें रोहतक, अंबाला और हिसार से। ये दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह था। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। और जो भारत छोड़ो आंदोलन, इंडिया क्विट मूवमेंट, आपको पता है गांधी के नेतृत्व में वर्धा में जो क्या था, इस आंदोलन के लिए कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है। और इस सब ने जो कार्यकारिणी थी उन्होंने निर्णय लिया था ताकि गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाएगा। ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। और जैसे करो मरो का नारा दिया था आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। आपको दोस्तों पता होगा 8 अगस्त को जैसे आंदोलन आरंभ हुआ, 9 अगस्त को गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई थी। गांधी और जो शीर्ष नेता थे कांग्रेस के उनकी गिरफ्तारियां हो गई थी। और गिरफ्तारियों के बाद जो मोर्चा था वो युवाओं ने संभाला था, ठीक है। और इसके बाद में हरियाणा में क्या था, इसमें देखो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था वर्धा से, ठीक है। ग्वालियर टैंक, गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी, यानी कि जो बड़े बड़े नेता थे उनकी गिरफ्तारियां हो गई थी।
और आपको पता है हरियाणा में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। हरियाणा में वही रेलवे, डाकघर, तार घर, पुलिस थाने पर क्या हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी भाई। क्या हुई थी, तोड़ फोड़ हुई थी। इसके बाद में आपको पता होगा हरियाणा में नेतृत्व किसने किया था। सबसे पहले गिरफ्तार कौन हुए थे। 14 अगस्त 1942 को पंडित नेकीराम शर्मा, पंडित नेकीराम शर्मा गिरफ्तार हुए थे। और आपको पता होगा ये रोहतक से कौन हुए थे। रोहतक से रणवीर सिंह और जयसिंह, रणवीर सिंह और जयसिंह, और एक सोहन सिंह था, सोहन सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनकी गिरफ्तारियां हुई थी, ये हमारे को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज। लास्ट टॉपिक है ये जो हरियाणा के प्रोस्पेक्टिव से है, आज़ाद हिंद फौज। देखो जो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो रास बिहारी बोस ने की थी, लेकिन बाद में नेतृत्व संभाला था सुभाष चंद्र बोस जी ने। इसमें हरियाणा का क्या रोल था। इसमें हरियाणा में दो थे जिन्होंने नेतृत्व किया था। एक था लेफ्टिनेंट कर्नल, क्या नाम था, रण सिंह, और दूसरा था मेजर सूरजमल, मेजर सूरजमल। दोस्तों ये फर्स्ट ब्रिगेड में थे, फर्स्ट ब्रिगेड, और ये सेकंड ब्रिगेड में थे। इन्होंने नेतृत्व किया था। बोस ने जो मेजर सूरजमल था उसको उपाधि दी थी सरकार ए जंग की उपाधि। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसने दी थी रे बोस ने, ये आपको ये भी याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहेगा। ठीक है, आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध आपका ये 1939 में होता दूसरा विश्व युद्ध। इसमें सबसे ज्यादा जो सैनिकों ने भाग लिया था वो हरियाणा से थे। तो आज के लिए इतना ही है।